जोगिन बन जाऊंगी श्याम न मिले। जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी, उमरिया की रोगिन बन जाऊंगी श्याम न मिले। सारी उमरिया की रोगिन बन जाऊंगी श्याम न मिले। नाथ न मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी श्याम न मिले। जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी। क्या बात गुरुदेव। सारी उमरिया की रोगिन बन जाऊंगी श्याम न मिले। तो जोगिन बन जाऊंगी श्याम न मिले। तो जोगिन बन जाऊंगी नाथ न मिले। संकल्प कर लिया रुक्मिणी ने, क्या तो मेरे गले में महिया पड़ेगी भगवान यदकुल भूषण कन्हैया की, या सारा जीवन कुआरे गुजार दूंगी। और ये रुक्मिणी की मैया ने देखो कि रुक्मिणी की चाल के जो इशारा कर रही है। और एक बात और बताऊं भक्तों, जो चतुर माताएं होती हैं वो अपनी लड़की की हर हरकत पर नजर रखती हैं। चतुर फुअड़िया ना रखती, फुअड़ को ना पतो बिटिया का कह रही, कहां जा रही, का कर रही, फुअड़िया नहीं जानती। लेकिन समझदार मां हमेशा अपनी लड़की पर नजर रखेगी और रखनी चाहिए। ये और बता दूं आपको, 10-12 साल की लड़की को तुम छोटो न समझियो। जब तक ये घर घर में टीवी चली हैं, ये बहुत एडवांस हो गए लड़का लड़कियां। हमारी 5 वर्ष की बच्ची थी भावना, स्कूल में पढ़ने गई, कभी लड़का लड़की की बदतमीजी देखी, सुबह मैम से गई, बोली मैम मैम, बोली हाँ एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो मैम कहने लगी क्या भाई बहन प्यार नहीं होता? तो हमारी लड़की का बोली सो प्यार ना, टीवी वालों प्यार। हमारी बच्ची उस मैम से कह रही वो प्यार ना है, टीवी वालों प्यार। तो याद रखना लोगों, 10-12 साल की लड़की को भी तुम छोटा मत समझना, निगाह रखना। एक बात। दूसरी बात, अगर 3 लड़की 2 लड़की साथ ही साथ रहती हैं, ज्यादा साथ रहती हैं, समझ लेना कोई न कोई गुल खिला रही है। ये और बता दूं आपको, क्योंकि तुम तो इस चक्कर में हो कि 2 लड़कियां हैं, अकेली तो है नहीं। लेकिन 2-3 लड़कियां अगर हर वक्त साथ रहती हैं तो कोई न कोई गुल खिला रही है। दिमाग में रख लेना। तुम लापरवाह हो, अरे 2-3 बच्चियां गई हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें ये पता नहीं है कि ये 2-3 मिलके कौन सा गुल खिलाती हैं। रुक्मिणी की मां ने अपने पति को बुला के कहा महाराज राज के मद में इतने अंधे हो गए, तुम्हें यह भी पता नहीं घर में जवान लड़की कुआरी घूम रही है, कहूं अच्छो लड़का दे के बिटिया के हाथ पीले कर दो, जमानो अच्छो नहीं है। सोई राजा दरबार में पहुंचे। मंत्री कहिए जी। आज जितने भी नौजवान बुजुर्ग बच्चे माताएं बहनाएं बेटियां बैठी हैं, सबसे कह दो आज किसी का मुकदमा नहीं लिया जाएगा। आज महाराज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी लोग अपने अपने विचार दो। हाँ भाइयों, दूर दराज से आए हुए वयोवृद्ध नौजवान सभी दूर माइक जो बातें समझ में आ जाए, सभी लोगों को सूचित किया जाता है आज महाराज कोई मुकदमा नहीं लेंगे। हाँ, और विषय विषय पर खर्चा करेंगे। क्या तू भांग पीता है? भांग नहीं पीता हूँ। जब हमने कहीं विशेष विषय पर चर्चा करेंगे और तू कह रहा खर्चा करेंगे। अच्छा, चर्चा। महाराज विशेष विषय पर चर्चा करेंगे, सभी लोग अपने अपने विचार दो। हाँ भाइयों, आज कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा, महाराज विषय विषय पर खर्चा करेंगे, अपने अपने आचार सभी लोग दो। का बिल्कुल मेंटल है। अरे हम कह रहे हैं चर्चा और तू कह रहे हो खर्चा, हम कह रहे विचार दो, तू कह रहे हो आचार दो। सॉरी, ये कहो अपने अपने विचार दो, संत भगवान भी अपने विचार दें।
हाँ भाइयों, आज महाराज कोई मुकदमा नहीं लेंगे, सभी अपने अपने विचार दें। आप लोग सोच रहे होंगे आज मुकदमों की तारीख क्यों बढ़ाई है। तुम लोग जानते जिस घर में जवान लड़की कुंवारी घूम रही हो, समझदार माँ बाप को नींद कैसे आती है। हमारी बिटिया रुक्मिणी ब्याह के लायक हो चुकी है। तुम लोगों की नजर में कोई ऐसा लड़का हो जो मेरी बेटी से गुण कर्म स्वभाव मिलते हो, आप लोग बताइए। अभी पंडित और नाई को बुलाकर उस राजकुमार को टीका भेजूंगा। महाराज, हाँ, तुम्हारी बेटी रुक्मिणी कैसे साल की है? हमारी बिटिया रुक्मिणी 17 साल की थी, अब 21 की हो गई है। तो कैसे साल का राजकुमार चाहिए? 25 साल का लड़का मेरी बिटिया को मिले, खूबसूरत हो मेरी रुक्मिणी जैसा। महाराज 25 साल का लड़का ना मिले तो 5-5 साल के 5 ढूंढ लिए जाएंगे। मालूम पड़ता बिल्कुल पागल। अरे महाराज, 5-5 साल के 5 ढूंढ लिया जाए। मेरी बिटिया लड़कों को गोदी में खिलाएगी बच्चों को। अब मुझे एक चाहिए जो मेरी बेटी का दूल्हा बने। एक राजकुमार चाहिए। तो महाराज एक राजकुमार बहुत सुंदर हमारी नजर में है। बताओ कौन है? हस्तिनापुर के महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर जी। सरदार, लड़का तो बहुत सुंदर बताया, लड़के में थोड़ी कमी न होती। क्या कमी है? तो अपनी बिटिया रुक्मिणी मैं महाराजा युधिष्ठिर को जरूर दे देता। युधिष्ठिर में क्या कमी है महाराज? लड़के का रोजी और रोटी का ठिकाना नहीं है। जब दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा तो हमारी बेटी रुक्मिणी का दीवार चाट के रहेगी। लोगों, ऐसे को भी अपनी बिटिया मत दे देना जैसे लड़के का रोजी रोटी का ठिकाना ना हो। वैसे धर्मराज में कोई कमी नहीं है। धर्मराज धर्म के प्रतीक हैं, धर्म के रूप हैं, धर्म के अवतार हैं। महाराज, जब अपनी बेटी धर्मराज को नहीं करोगे तो वर्तमान में राजा है दुर्योधन के लिए कर दो, सारे अधिकार प्राप्त हो जाएंगे आपकी बेटी को। जो भैया अपने भैया के हक को हड़पना चाहता है, पंडवा हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। कल उनके घर में धर्मार छिड़ेगी। 8 पैर की चिक चिक में हमारी बेटी रुक्मिणी को चेत नहीं आएगा। ए भैया, ऐसे घर में लड़की मत फेंक देना जब भैया ही भैया दुश्मन हो। लड़की वहां भी चैन में नहीं रोटी खा पाएगी। इसलिए पापी दुर्योधन को अपनी बिटिया बिल्कुल नहीं दूंगा। और कोई लड़का बताओ। महाराज एक लड़का और नजर में है। कौन है? शोणितपुर का भूप बाणासुर। बाणासुर जी। बाणासुर को लड़की देने से पहले उसे सल्फाज की गोलियां दे दी जाए तो बहुत अच्छा। क्यों? इतनी दारू पीता है, सुबह बोतल होठों से लगाता, शाम को अलग करता। कौआ कौन सी गंदी चीज है जो नहीं खा सकता, और सरप्पा कौन सा बुरा कर्म है जो नहीं कर सकता। गंदी से गंदी चीज कौआ खा लेगा, और बुरे से बुरा कर्म दारू पी के आदमी कर देता है। इसलिए वह दारूबाज को अपनी बिटिया नहीं दूंगा। महाराज, आप नहीं जानते जो दारू पीते हो समाज में उन्हीं का नाम बड़ा होता है। दारू पीने वाला बड़ा आदमी। हाँ। मुर्गा की टांग पेट में धर ले तो और बड़ो आदमी जी। ओको भैंसा की टांग चब जाए सबसे बड़ो आदमी। सबसे बड़ो। शराब पीने वाला बड़ा आदमी। एटा में आबागढ़ सुना तुमने लोगों, आज 5वीं साल है। दारू पीकर खास बेटा ने अपनी मां की इज्जत लूट ली। ध्यान दो इधर। दारू पीकर अपनी मां की इज्जत लूट ली। जब आबागढ़ में, जयपुर में दारू पीकर अपनी 14 साल की बहन की इज्जत, वो तो ऐसा ही होता दारूबाजों के लिए। नंगरिया में दारूबाज की पत्नी ने फांसी लगा लिया, जिसका बेटी ने। आप अंदाजा लगाइए